धर्म का स्वरूप मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। शांति पाने के लिए धर्म की आराधना और साधना करना बहुत आवश्यक है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। पुण्य केवल भौतिक सुख देता है, लेकिन धर्म व्यक्ति को आत्मिक शांति प्रदान करता है और वे जीव को इतना ऊंचा, इतना महान बना देता है कि वे उसे स्वर्ग से भी आगे ले जाता है। स्वर्ग से आगे मोक्ष है, मुक्ति है, परम पद है, निर्वाण है। उस परम पद को प्राप्त करने के लिए धर्म की आराधना साधना करना बहुत ज़रूरी है, मन से भी, वाणी से भी और काया से, शरीर से भी। तीनों योगों से जब साधना संपन्न होती है तो उस साधना को पूर्ण साधना कहा जाता है। लेकिन साधना करने से पहले धर्म को समझना भी है कि धर्म है क्या। हम धर्म कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति छाछ पीता रहे और समझे मैं दूध पी रहा हूँ, आटे का धोवन पीता रहे और दूध की शक्ति, दूध जैसा बल शरीर में प्राप्त करना चाहे तो आटे के धोवन से दूध पीने की जो शक्ति आती है वो नहीं आ सकती। छाछ पीने से दूध का बल व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। मैंने कल कहा था, तीर्थंकरों ने धर्म का स्वरूप बताया, मतों का नहीं। उन्होंने मत मतांतर नहीं बनाए, हमने बना लिए। और ये व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये मत मतांतर जितने बने हैं वो अहंकार से बने हैं, अहंग से बने हैं। कोई व्यक्ति दुनिया में आया, वो थोड़ा सा साधक बन गया, महान बन गया, उसने अपने अहंग की पुष्टि करने के लिए एक नया सेक्ट शुरू कर दिया। नाम तो रखा मैं सत्य दे रहा हूँ दुनिया को, सत्य समझा रहा हूँ, लेकिन सत्य समझाने के बहाने से एक नया मत और खड़ा कर दिया। एक घर बनाया, घर के अंदर कमरे अलग अलग बना दिए जाते। हर एक घर का व्यक्ति अलग अलग कमरा ले लेता है और कहता है मैं, ये मेरा घर है। अगर 2, 3, 4 अगर वो भाई हैं और एक एक कमरे में सब ने एक एक कमरा रोक लिया और वहाँ रहने लग गए, सभी कहेंगे हम घर में, ये हमारा घर है। लेकिन वो जो कमरा है वो घर का एक पार्ट है, वो संपूर्ण घर नहीं है, वो घर का एक हिस्सा है। लेकिन वो घर से अलग भी नहीं है, लेकिन वो पूरा घर भी नहीं है। इसी तरह संप्रदाय एक ऐसी सार्वभौम चीज है, सार्वजनीन चीज है, यूनिवर्सल चीज है, जो सारी दुनिया के लिए मान्य है, हितकर है, सुखकर है, शांतिदायक है। सारी दुनिया का वो अपना धर्म है और उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता कि मैं इसे नहीं मानता। मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको माने बिना कोई किसी की गति नहीं है। वो जो चीज़ है वो धर्म है। जैन तीर्थंकरों ने वो चीज़ दुनिया को दी है, लेकिन हमने
उसका रूप बदल दिया। विराट बनाने की बजाय उसे छोटा कर दिया, संकीर्ण कर दिया। ये नहीं कि हमने कर दिया, हर एक मतांतर ऐसा ही कर रहा है, और यही अशांति का कारण है। इससे वैयक्तिक साधना भी नहीं होती, शांति भी नहीं मिलती, आत्मा का विकास भी नहीं होता, परम पद भी प्राप्त नहीं होता, आवागमन में ही व्यक्ति रहता है, लेकिन सोच रहा है, कह रहा है मैं मोक्ष की साधना कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ। वस्तुतः वो ऐसा ही धर्म है जैसे कि एक मकान के अंदर, एक घर के अंदर एक व्यक्ति कमरे में बैठ करके ये कहे कि ये मेरा घर है। वो एक कमरा घर नहीं है। एक सार्वभौम सत्य को समझना, धर्म को समझने के लिए मतियों से पैदा होते, और धर्म सत्य का नाम है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि धर्म सत्य से पैदा होता है। जो चीज पैदा होती है वो नष्ट हो जाती है। सत्य का दूसरा नाम धर्म है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि सत्य से धर्म उत्पन्न होता है। धर्म और सत्य के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो सत्य है वही धर्म है, और जो धर्म है वही सत्य है। और धर्म कब से आया, सत्य कब से आया? अनादि है और अनंत भी है, शाश्वत भी है, परमानेंट है, अनक्रिएटेड है। इसको किसी ने क्रिएट नहीं किया, किसी ने बनाया नहीं, ये बना हुआ है। सारी सृष्टि सत्य की धुरी के ऊपर चल रही है। सत्येन वाति वाजस, सत्येन तपते रवि, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य के आधार से हवा चल रही है, सत्य के बल से सूरज चमक रहा है। सारी सृष्टि सत्य पर खड़ी है। जो व्यक्ति कहता है मेरे अंदर सत्य नहीं है, सत्य उसके अंदर भी है, वो माँ को माँ ही कहता है। झूठे से झूठा आदमी, मिथ्यात्वी आदमी, अज्ञानी आदमी भी अपनी माँ को माँ ही कहेगा, बेटी को बेटी कहेगा। जो चीज़ जैसी है उसको वैसी ही बोलेगा, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा कहना, ये सत्य है। सत्य सब जगह है। सत्य आत्मा का स्वरूप है, सत्य आत्मा का प्रकाश है, सत्य आत्मा की ज्योति है, सत्य आत्मा का आधार है। सारी सृष्टि सत्य के ऊपर खड़ी है, और इसी का दूसरा नाम धर्म है। हर एक व्यक्ति ने सत्य को समझने की कोशिश की है। हर एक महान पुरुष ने, हर एक ऋषि मुनि ने, हर एक अवतार ने, हर एक तीर्थंकर ने सत्य को समझने का, समझ करके उन्होंने उसका प्रतिपादन किया। कहा जिसने जितने रूप में, जितने अंशों में उस सत्य को समझ लिया, उसे दुनिया के सामने पुट अप कर दिया, प्रस्तुत कर दिया। लेकिन गलती कहाँ हुई? कहा तो उन्होंने सत्य ही, बताया तो उन्होंने सत्य ही, लेकिन गलती यहाँ हुई कि उन्होंने उस सत्य को संपूर्ण मान लिया, समग्र मान लिया कि जो हमने समझा, जो हमने देखा, जो हमने पाया, जो हमारी बुद्धि के अंदर आया, वो संपूर्ण है, वो यथार्थ है, संपूर्ण है, समग्र है, वो एब्सोल्यूट है, वो कंप्लीट है, वो परफेक्ट है। हर एक व्यक्ति कह रहा है, हर एक संप्रदाय कह रहा है, हर एक मत कह रहा है कि जो कुछ मेरे पास है वो समग्र है, वो संपूर्ण है। अगर हर एक के पास संपूर्ण चीज है तो फिर दूसरा कहता है मेरे पास जो है वो संपूर्ण है, लेकिन दोनों जो संपूर्ण है वो आपस के अंदर टकराते हैं, उनका मेल नहीं होता। एक शास्त्र कोई बात कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। एक ऋषि कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोलता है। एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। एक संप्रदाय कुछ मानता है, एक कुछ और मानता है। सत्य किसके पास है? हर एक व्यक्ति कहता है मेरे पास सत्य है, मेरे पास सत्य है। वस्तुतः
संपूर्ण सत्य किसी के पास नहीं है। सत्य के अंश है, सत्य के कुछ भाग है, सत्य कुछ रूपों में हमारे पास है। हम उसको संपूर्ण ना माने और ये कहे कि मेरी बात सत्य हो सकती है। एक मकान है, एक व्यक्ति फ्रंट से फोटो लेता है, एक बैक साइड से लेता है, एक राइट साइड से लेता है उस मकान का फोटो, एक लेफ्ट साइड से लेता है। 4 चित्र उस मकान के बाहर के हो गए और चारों पड़े हैं। हर एक फोटो लेने वाला कहता है यह अमुक बिल्डिंग का, अमुक कोठी का, अमुक भवन का, अमुक मकान का ये फोटो है वो जरूर उसका फोटो, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, वो समग्र नहीं है। दूसरा दूसरे से मेल नहीं खाता। तीसरा भी कहता है उसी मकान का है, दूसरा भी कहता है, तीसरा भी कहता है, चौथा भी कहता है, लेकिन चारों जो फोटो हैं वो आपस के अंदर अंतर रखते, मेल नहीं खाते, तो है एक ही मकान के। अगर हमने समग्र रूप उसका समझना है तो हमें ये नहीं कहना है कि ये फोटो उस मकान का ही है और ये संपूर्ण है उसी का ही कह सकता है, लेकिन उसको संपूर्ण नहीं कह सकता। संपूर्ण रूप उस भवन का बाहर का तब बनेगा जब चारों फोटो मिला लिए जाएंगे, तब उसका समग्र रूप बाहर का हमारे सामने आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। इसी तरह झगड़े हैं, वाद विवाद है, टकराव है, वायुमनस्य है, मतभेद है और भेद पड़ जाता है। नजदीक आने की बजाय दूर हो जाते, प्यार प्रेम बनने की बजाय नफरत, घृणा, हकारत, विद्वेष उत्पन्न हो जाता है। लाभ तो कुछ होता ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं, ना आज हो रहा है, ना आगे कभी होगा। ये बात दुनिया के मतों को, संप्रदायों को समझाने की जरूरत है कि अपने मत का ग्रह मत करो, वो संपूर्ण नहीं है, वो एक सत्य का एक अंश है। अंशों को मिलाओ, पार्ट्स को मिलाओ, होल बन जाएगा, संपूर्ण चीज समझ में आ जाएगी। जैन धर्म के सिद्धांत ने ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दुनिया को दिया, किस प्रकार भिन्न भिन्न विचारों का एकीकरण किया जा सकता है और उसका एक रूप दुनिया के सामने रखा जा सकता है और सारे भेदभाव मिटाए जा सकते हैं और मनुष्य को मनुष्य से, मन को मन से और मिलाया जा सकता है और एक दुनिया बनाई जा सकती है। ये विज्ञान जैन धर्म देता है। मैं इस पर बोलूंगा बाद में, अभी मैं ये बता रहा हूं मत जितने हैं वो मति से पैदा होते हैं और मतियां अलग अलग है, लेकिन सब ने अपने अपनी बुद्धि से सत्य को देखा उस मकान की तरह और उसको बयान किया। गलती ये हुई कि उसे संपूर्ण मान लिया। धर्म एक है, मत अनेक है। कैसे एक है? समझा रहा। दीपक अलग अलग है, कोई चांदी का है, कोई सोने का है, कोई रतन जटित, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन तेल तो कोई सोने का होता नहीं, चांदी का होता नहीं, तेल तो तेल ही होता है। और जो बाती उसके अंदर डाली जाती है वो रुई की होती है। बाती तो कोई चांदी की जलती नहीं है और सोने की बाती आज तक किसी दीपक के अंदर डाली नहीं गई। वही एक रुई की बाती है और वही तेल होता है और वही दिया सलाई होती है जो उसके संयोग से ज्योति को प्रकट कर देती है। हमें दीपक से क्या लेना देना है? दीपक छोटा है या बड़ा है, चांदी का है या सोने का है? ये तो अहंकार है, अभिमान है और कुछ नहीं है।
लेकिन मतलब हमें उस दीपक से नहीं है, मतलब तो हमको ज्योति से है। अंधकार से दीपक नहीं लड़ेगा, अंधकार से तो ज्योति लड़ेगी। आपके रास्ते पर आलोक अगर बखेरेगी तो वो ज्योति बखेरेगी, आपको रास्ता अगर दिखाएगी तो वो ज्योति दिखाएगी। और आप देखते हैं दीपक अलग अलग होते हैं लेकिन ज्योति एक ही होती है। मतांतर अलग अलग है, धर्म एक ही है। उस ज्योति की तरह धर्म प्रकाश है, आलोक है, शांति है, आत्मा का वास्तविक शाश्वत स्वरूप है। और वो सारे विश्व का एक ही है। मकान अलग अलग है, सबकी कोठियां अलग अलग है, भवन अलग अलग है, मंदिर अलग अलग है, स्थानिक सब संघों के अपने अपने अलग अलग हैं। लेकिन जिस धरती पर ये सारे भवन और मकान खड़े हैं वो धरती तो क्या है? वो धरती तो एक ही है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये धरती मेरी है। केवल प्लॉट आपका हो सकता है, सारी धरती थोड़ा आपकी हो सकती है। एक प्लॉट का अभिमान है, हंकार है, एक प्लॉट है उसका भी हम अहंकार करते हैं। लेकिन ये धरती कितनी बड़ी है, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये धरती मेरी है। धरती के अंदर ही तो प्लॉट है और प्लॉट के ऊपर ही आपने भवन खड़ा किया है। लेकिन उसका जो आधार है धरती, वो सत्य है और वही धर्म है जिसके ऊपर सारे भवन खड़े हैं। ये भवन अलग अलग, मतांतर, और ये धरती सत्य की तरह है। एक वृक्ष है, डालियां सब अलग अलग है, शाखाएं अलग अलग है, पत्ते अलग अलग है, फल अलग अलग है, लेकिन जो मूल है वो सब एक ही है। जैसे उस वृक्ष का मूल एक है, डालियां अलग अलग है, ऐसे सारे संप्रदाय डालियों की तरह अलग अलग है, लेकिन जो मूल है इस वृक्ष का वो एक ही है, वो सत्य है, वो धर्म है। धर्म से ही सारे संप्रदाय उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वो संपूर्ण वृक्ष नहीं है। सारी डालियां जब मिल जाती हैं, पत्ते मिल जाते हैं और सारे फलों का जब एकीकरण कर लिया जाता है तो एक वृक्ष बन जाता है और इस वृक्ष का एक मूल होता है। हम मूल को भूल गए, हम डालियों के साथ हमने झूलना शुरू कर दिया, झूला बना लिया। लेकिन डालियों के साथ भी वही झूल सकता है जिस वृक्ष का मूल क्या है? मजबूत है। अगर मूल ही उखड़ गया है और वो जड़ मूल से वृक्ष उखड़ जाए तो फिर डालियों के साथ कौन झूल सकता है? डालियों का झूला कोई नहीं बना सकता। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूं, सत्य को समझो, धर्म को समझो, वो सारी दुनिया के अंदर एक है। एक चीज को समझ लिया जाए तो सारी चीजें समझ में आती हैं। गाय आप देखते हैं, कोई भूरे रंग की है, कोई काले रंग की है, कोई चितकबरी है, किसी का कद छोटा है, किसी का बड़ा है, कोई अमेरिकन गाय है और कोई भारतीय गाय है। लेकिन वो सब गांव का रंग, कदो कामत सबकी अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, लेकिन दूध तो सबका सफेद ही होता है। क्या अमेरिकन गाय है, क्या कोई और गाय है, वो सफेद ही दूध देती है। दूध सब गांव का एक ही है, एक ही रंग उसका होता है। उस गाय का रंग अलग हो सकता है लेकिन दूध का रंग कोई अलग नहीं होता है। इसी तरह जैसे अलग अलग गांव का दूध एक ही रंग का होता है, इसी तरह सत्य एक ही है, धर्म एक ही है। अगर हम ये समझ लें, सारे भेदभाव, वैर विरोध, राग द्वेष, ये सारे खत्म हो सकते हैं। लेकिन दुनिया इसको तब समझेगी अगर वो सत्य को जानने के लिए अपने मन को ब्रॉड बनाए और अपने मत का आग्रह छोड़ेगी। जब तक उसका अहं और आग्रह और हठ, अपने पक्ष का हट नहीं छोड़ा जाता, तब तक सत्य समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं सत्य भगवान है, लेकिन मैं समझता हूं आज सत्य को कोई नहीं समझ रहा, पक्ष को सब समझ रहे हैं। आज सत्य भगवान नहीं रहा, पक्ष परमेश्वर हो गया, पक्ष को परमेश्वर मान लिया।
सत्य को कौन मान रहा है, कौन समझ रहा है? जब समझने नहीं आएगा तो मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं और ज़्यादा आगे ना बढ़ूं, प्रतिदिन मुझे आपको समझाना है और इस विषय के ऊपर मुझे बोलना है। शेष चिंतन, शेष विचार मैं आगामी प्रवचन में इसी टॉपिक के ऊपर आपको देने का प्रयत्न करूंगा। बस और अधिक नहीं, विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। धर्म के संबंध में मैं विगत प्रवचनों में आपको कुछ समझा रहा था। धर्म और मत में मौलिक अंतर है, ये बात समझने योग्य है और अवश्य समझनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था, जितने दुनिया के मत हैं वे सब मति से उत्पन्न हुए। मति भिन्न भिन्न और अलग अलग होती है, लेकिन धर्म का आधार सत्य है। सत्य किसी ने पैदा नहीं किया, ना वो कभी नष्ट हो सकता है। ना कोई दुनिया की शक्ति सत्य को नष्ट कर सकती है। इसलिए सत्य को धर्म कहा गया है। दुनिया के लोगों ने मत मतांतरों के चक्कर में पड़कर अपनी शक्तियों का जितना अपव्यय किया है और जितना अपने लिए दुख उत्पन्न किया है, इतना दुख और किसी बात से ना जीवन में आज तक आया है, न धरती पर उतरा है। जो धर्म सुख, हित, शुभ और शांति के लिए पैदा हुआ था, यानी जिसका उदय हुआ था, उसी धर्म के नाम पर लोग आपस में उलझते हैं, खंडन मंडन के चक्कर में पड़ते हैं। हर व्यक्ति ये प्रयास करता रहा है कि उसका मत सत्य है, ठीक है, यथार्थ है, सही है और दूसरे सब गलत है। ये सोचना ही गलत रहा है, क्योंकि मति हमेशा वस्तु के एक पक्ष को, एक अंग को और एक साइड को देखती है। वे वस्तु के संपूर्ण भाग को नहीं देख सकती और वो संपूर्ण तत्व समझ में नहीं आता। अपनी बात की सिद्धि करने